आप सभी को जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन 10 बातों की जो भागवत गीता के अनुसार हमें किसी को नहीं बताने चाहिए। भागवत गीता जो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे और ईश्वर के बीच रहने चाहिए। इन बातों को गुप्त रखना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आखिर वे कौन से 10 बातें हैं जो हमें अपने दोस्तों और करीबी को भी नहीं बताने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारे बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरा है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वो भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। तीसरा है घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री करा देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना आपके घर के अंदर तक ना हो। चौथा है धन से जुड़ी बातें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा ही लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे या फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखें। पांचवा है मन की बात। मन में बहुत से ऐसी बातें होती है जिनको जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। छठा है अपनी कमजोरियां। हालांकि बहुत सी जगह या बहुत से मामलों में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहाँ, कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखे। सातवां है अपमान की बातें। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिरोध करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है।
जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। 8वां है दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान ना करे। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वो खारिज हो जाएगा। अगला है दवा के बारे में। यदि आप किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वो गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वो तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। 10वां और अंतिम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है प्रेम संबंध। अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी को नहीं बताने चाहिए। ज़्यादातर लोग दोस्तों से इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा करने से भविष्य में यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों की चर्चा भी किसी से नहीं करनी चाहिए। इसे जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।